गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में अज्ञात कोण को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये चित्र देख रहे हैं, इस त्रिभुज की एक त्रिभुज का चित्र बना हुआ है और इसकी एक भुजा को आगे तक बढ़ाया गया है। तो जो बढ़ी हुई भुजा, इसकी भुजा के साथ जो बाहर कोण बनाती है इसको हम बहिष्कोण कहते हैं। और ये बहिष्कोण त्रिभुज की किसी भी भुजा को बाहर बढ़ाने से बनता है। चाहे इसको बढ़ाएं, चाहे इसको बढ़ाएं, चाहे हम इसको बढ़ाएं, तो वो अपनी संलग्न भुजा के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम बहिष्कोण कहते हैं। तो ये बढ़ी हुई भुजा अपनी संलग्न भुजा के साथ जो कोण बना रही है बाहर की ओर, ये बहिष्कोण है। और बहिष्कोण प्रगुण से, जो बहिष्कोण का प्रगुण होता है, बहिष्कोण की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि वो सामने वाले अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी किसी बहिष्कोण का मान, त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान दो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ इसी प्रगुण का प्रयोग करेंगे। बहिष्कोण प्रगुण से y + 60 इन दोनों का एडिशन 120 डिग्री के बराबर होगा। तो y + 60 = 120 डिग्री, देन y = 120 - 60। ये इधर +60 इधर जाके -60 हो जाएगा, देन y = 60 डिग्री। तो y का मान 60 अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज का एक बाह्य कोण 105 अंश है तथा अंदर के विपरीत कोण 2:5 के अनुपात में त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो माना त्रिभुज के अंदर के विपरीत कोण 2x और 5x हैं, ये वही अंतः कोण हैं। तो इनका योगफल दोनों का 105 के बराबर होगा, बहिष्कोण के बराबर। तो बहिष्कोण प्रगुण से 2x + 5x = 105, देन 7x = 105, x = 105/7, तो x = 15 अंश आ गया। तो पहला कोण हमने 2x माना था, तो 2 × 15, x की वैल्यू लगाएंगे तो 30 अंश आ जाएगा। दूसरा कोण 5x माना था, तो 5 × 15 यानी 75 अंश आ गया। नेक्स्ट, दो अंतः कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए हम 180 अंश में से उन दोनों कोणों का योगफल घटा देते हैं। तो 180 अंश - 30 + 75, यानी 180 अंश - 105 = 75 अंश। 180 में से इसलिए घटाया क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो उसमें से हम दो कोणों का योगफल घटा देंगे तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित चित्रों में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये एक चित्र दिया हुआ है और इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x ये है, y ये है, इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हम त्रिभुज ACD इसमें ले लेते हैं, क्योंकि दो कोण ज्ञात हैं, एक अज्ञात है, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो 40 + 105 = x अंश। त्रिभुज ACD में 40 + 105 + x अंश = 180 अंश। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इन दोनों को जोड़ किया तो 145 + x = 180 अंश, देन x = 180 - 145। तो 180 में से 145 माइनस किया तो 35 अंश, x = 35 अंश आ गया। अब बहिष्कोण प्रगुण से ये जो बहिष्कोण है सामने वाले दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर है, यानी 40 और इसके, नहीं 40 और बहिष्कोण प्रगुण से त्रिभुज इसका बहिष्कोण ये माना जाएगा पूरा, यानी इस त्रिभुज ACD का बहिष्कोण जो होगा वो y + 65 होगा। तो बहिष्कोण प्रगुण से y + 65 = 40 + 105। 40 + 105 सम्मुख दो अंतः कोण है इसके, तो इसके योगफल के बराबर होगा। तो y + 65 = 145 अंश, देन y = 145 - 65। ये 65 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y = 80 अंश आ जाएगा। y की वैल्यू ज्ञात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का खा पार्ट है, निम्नलिखित चित्रों में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात कोण इसमें ये b है जो हमें ज्ञात नहीं है, इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज है और इसका ये बहिष्कोण है 120 अंश। तो बहिष्कोण त्रिभुज के दो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बहिष्कोण प्रगुण से 60 + b इन दोनों का योगफल बराबर 120 अंश के, 60 + b = 120 अंश। देन b = इधर आके माइनस हो जाएगा, 120 - 60, देन b = 60 डिग्री। b की वैल्यू 60 अंश हो गई। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।